Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. And in this video, I'm gonna tell you how I've already started my 12th grade even though my 11th finals are still going on, and I'm gonna share all the planning, all the books that I have bought and everything else related to 12th grade. So do watch it till the end. तो आज था अराउंड मिड ऑफ फेब एंड आज हम जा रहे थे टू द मार्केट टू बाय बुक्स फॉर 12th. दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई एम प्लानिंग टू बाय एंड ऑब्वियसली आई हैव आस्क्ड माई सीनियर्स अबाउट इट एज वेल. एंड मैंने उनसे पूछा था कि कौन कौन सी बुक्स सही रहेंगी, कीपिंग इन माइंड दैट आई नीड टू स्कोर गुड इन बोर्ड्स एंड एज वेल एज माई जेई मेन्स एंड एडवांस विच आर गोइंग टू बी इन 2026. तो हम निकल गए एंड आज मौसम काफ़ी सही हो रहा था. अलॉन्ग विद दैट ज़्यादा ठंड भी नहीं थी एंड हल्की हल्की धूप थी. सो मेरे घर के पास ही है अपार्टमेंट, तो वहाँ से हमने बुक्स ली. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर इन टू दी vlog, let me tell you about JEE1's test series which is best for your JEE preparation. This is the best test series that you can find online and offline में भी. सबसे बेस्ट यही है क्योंकि इसमें you will get predicted paper and their video solutions as well. So the test series का नाम है JMPP 2025 and इसको 2025 aspirants and 2026 aspirants भी दे सकते हैं. So इसमें you will get part wise test, chapter wise test, bonus test, 2 videos related to your JEE. First is how to revise for JEE mains एंड उसके बाद हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट परफॉर्मेंस जिससे कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको. दैन उसके बाद तुमको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन पोस्ट योर डाउट हेयर एंड योर डाउट विल बी रिजॉल्व शॉर्टली. And after that you will get the entire schedule of your test, that is full test, part test and chapter wise test. And along with that you will get 92 previous year JEE mains paper in CBT mode. So this is 100% recommended from my side. Download it from the link in my description box and use my coupon code for discount. तो हम गए थे मार्केट में एंड वहाँ से आई नीडेड टू बाय NCERT बुक्स एंड द रेफरेंस बुक्स एज वेल. सो पहले तो रेफरेंस बुक्स वगैरह मिल नहीं रहे थे बट स्टिल थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद यहीं इनके शॉप में ही भैया के ढूंढने के बाद हमको मिल गया था. एंड उसके बाद हमने बिलिंग कराई फटाफट. थोड़े रजिस्टर्स खरीदे फॉर 11th ग्रेड एंड 12th ग्रेड क्योंकि मेरे रजिस्टर्स ख़त्म होने वाले हैं. एंड उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल नोटबुक भी ली थी हमने. सो हमारे पास 2 थैले हो गए थे. एंड इसके बगल में ही एक लस्सी वाली की शॉप है तो वहाँ पे हम गए, हमने लस्सी पैक करी एंड उसके बाद हम चले गए घर. बट यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था. 10-15 मिनट हम यूं ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब तक पैक होगी. एंड देन हमने ऑटो लिया एंड उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए. सो आवर हाउस इज़ लिटरली रियली नियर टू दिस मार्केट एंड इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा. एंड बुक्स इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि इसमें रजिस्टर्स भी थे एंड रजिस्टर्स मैंने मोटे वाले लिए थे, स्पायरल रजिस्टर्स. उसके बाद 3 पतली वाली नोटबुक्स भी ली थी मैंने फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल. सो हम घर पहुँच गए थे 10-15 मिनट बाद. देन उसके बाद आई स्टडीड टिल द इवनिंग एंड शाम को हमने डिनर खाया एंड डिनर में वी हैड डोसा विद सम चटनी एंड लेट मी टेल यू इट वाज रियली टेस्टी. देन उसके बाद आई डिसाइडेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट आई हैव टू डू फॉर माई फाइनल्स. एंड क्योंकि कुछ चैप्टर्स नहीं करने होते हैं जो कि JEE के सिलेबस में होते हैं तो मैंने उनको मार्क कर दिया एंड आई मेड अ प्लान कि मेरे को इन दिन ही करना है. तो दिस वॉज बेसिकली द नेक्स्ट डे एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर. एंड मैं आशु सर के 1 शॉट्स देख रही थी जो उन्होंने रिसेंटली अपलोड करे थे अपने चैनल पे. सो मैं केमिस्ट्री के लिए ये यूज़ कर रही हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट्स ओनली. एंड सिंस NCERT वाले 1 शॉट से पूरा NCERT का ओवरव्यू भी मिल जाता है सो इट इज़ रियली हेल्पफुल. एंड केमिस्ट्री में सिर्फ 9 ही चैप्टर थे तो इनको करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था. इट टुक ओनली 3 to 4 days टू कम्प्लीट दैम. देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज आई डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज माई रूम क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला सा हो रखा था बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैड बीन गोइंग ऑन रिसेंटली. Hey guys, welcome back to my channel. So अभी आई एम गोना ऑर्गेनाइज माई अलमारी फॉर न्यू सेशन फॉर 12th ग्रेड. एंड या अभी मेरे को जो अलमारी का जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि मैंने अभी दिखाया उसको अपनी दूसरी अलमारी में डालना है क्योंकि दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर मी. तो मैं उसको वहाँ डाल दूँगी. एंड जो अपनी बुक्स वगैरह हैं 11th की उनको वहाँ एडजस्ट कर दूँगी. एंड 11th की 12th की जो भी बुक्स नोटबुक्स जितनी भी यूज़ हुई उन सबको एडजस्ट करूँगी, अपनी अलमारी में ढंग से लगाऊंगी. तो उसके बाद आई ऑल्सो शो यू माई बुक्स एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी मेरे बुक शेल्फ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है एंड दिस वॉज द मोस्ट
लाइक टायरिंग पार्ट, क्योंकि इसमें मुझे सोचना पड़ रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें एडजस्ट करूँ एंड क्या क्या चीज़ें जो है वो बेकार है उनको फेंकना है. सो आई डिड दिस एंड इसमें इसी पार्ट में मेरे को 15 से 20 मिनट लग गए, बिकॉज मेरे को दूसरी अलमारी में भी इनको एडजस्ट करना था एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे तो उनको भी संभाल के रखना था. तो इन सब को मैंने ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रख दिया था. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ बाय क्लीनिंग दिस एंटायर एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गई थी. सो आई क्लीन दिस. देन उसके बाद आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बुक्स एंड नोटबुक्स ढंग से. एंड मैंने नीचे वाले जो दोनों पोर्शन थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था. देन उसके बाद डायरेक्टली अब मैं तुमको दिख रही हूँ यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पोर्शन ऑर्गेनाइज करते हुए एंड जो उसके ऊपर भी एक शेल्फ है उसको साफ़ करते हुए. सो मैंने बीच के रिकॉर्ड नहीं करे थे बिकॉज ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो गया था, सो इसीलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया. सो एनीवेज यहाँ पे आई वॉज डूइंग माई स्टफ़ एंड मैंने जो मेरी टेबल थी उनमें से भी सारा सामान करके ढंग से रख दिया साइड में, क्योंकि जो बहुत सारी बुक्स हैं नोटबुक्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट. एंड इनमें से आधी से ज़्यादा तो यूज़ ही हैं क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं. बट नाउ लेट मी टेल यू द बुक्स दैट आई गॉट फॉर माई 12th ग्रेड. तो सबसे पहले दीज आर द रजिस्टर्स. अभी इतने ही लिए हैं क्योंकि अभी और पूरा 10 का पैकेट पड़ा हुआ है मेरे पास मोटे वाले रजिस्टर्स का, विच यू माइट हैव सीन इन द प्रीवियस क्लिप्स. सो ये थे 3 पतले वाले एंड 3 मोटे वाले रजिस्टर्स ऑफ A4 शीट एंड या दीज आर 6 सब्जेक्ट वाले नोटबुक्स, क्योंकि एज यू नो बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस बहुत लंबा होता है एंड बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो इतनी मोटी बुक्स तो आराम से यूज़ हो ही जाती हैं. देन आई ऑल्सो गॉट द NCERT बुक सेट. इसमें देर आर 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 2 ऑफ फिज़िक्स, 2 ऑफ मैथ्स एंड इस बार मैथ्स के भी दो पार्ट्स है. सो या देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउ. देन आई ऑल्सो गॉट NCERT एग्जाम्पल फॉर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स और मैथ्स की जो रेफरेंस बुक्स थी वो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो वो मैं बाद में जाके ले आई थी. बट लेट मी टेल यू आई गॉट SL अरोड़ा फॉर फिज़िक्स एंड मैथ्स के लिए RD शर्मा ऑब्वियसली. एंड नाउ दीज आर द बुक्स दैट आई गॉट फॉर माई JEE प्रिपरेशन एंड दिस इज सिंगेज का वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री. दिस इज़ फिज़िक्स का 12th का एक ही पार्टी लिया है अभी मैंने इसका. देन उसके बाद आई गॉट HC वर्मा एज वेल. सो या दीज वर द बुक्स ऑफ 12th ग्रेड JEE एंड बोर्ड्स इंक्लूडेड. Why are you being cruel? And now I started keeping them in my shelf and मैंने जो important books है उनको एक तरफ रखा है. then उसके बाद registers को एक तरफ रखा है. Same with the shelf below it. and यहाँ पे मेरे coaching के भी registers included हैं, तो इसलिए जगह यहाँ पे कम पड़ रही थी. बट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग आई एम गोना गिव अ लिटिल टूर ऑफ इट. सो या स्टे ट्यून्ड. वार्डरोब ऑफ माय बुक्स एंड ये 11th के रजिस्टर्स हैं ऑफ कोचिंग. अभी और हैं वो मैंने अभी निकाल के रखे नहीं, जो मेरे बैग के अंदर है. देन ये सारे जो 11th में यूज़ हुए हैं इन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, नोट टेकिंग, अभी और यूज़ हो रहे हैं वो मैंने दिखाए नहीं. नाउ दीज आर एम्प्टी वंस एंड ये भी खाली वाले हैं जो नए हैं, ये वो हैं, ये भी खाली वाले हैं नए हैं. दीज आर 12th की NCERT. दिस इज माई छोटा मोटा सामान जो प्लानिंग वगैरह उन सब के लिए है. दिस इज माई स्लेट विच आई यूज समटाइम्स, नॉट रियली. तो ये पीरियोडिक टेबल एक कॉपी यहाँ पर है. दीज आर द रेफरेंस बुक्स. ओके एंड ये बोर्ड के लिए हैं, ये JEE वाली हैं एंड अभी 1-2 आनी रहती है फॉर बोर्ड्स, तो या आई एम गोना यूज दोज एज वेल. एंड अभी के लिए मैंने इतनी, अभी लाइक एम्प्टी कॉपीज तो बहुत सारी है मेरे पास. अभी ये इनमें से 1-2 ये स्टार्टिंग की 3 भी खाली हैं क्योंकि इनका भी यूज नहीं है, बट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज फॉर क्लास 11th. ये खाली नोटबुक्स है क्यूट क्यूट सी. नाउ दिस इज द डायरी एंड या दिस इज माई एंटायर अलमीरा ऑफ बुक्स. एंड यहाँ नीचे 10th की हैं ये सारी, ये यहाँ पे 11th की हैं. 2 इनमें से खाली हैं एंड 2 जो मैंने यूज़ नहीं करी हैं. दीज आर ऑफ, एक ओसवाल की है, एक एडुकार्ड की है, वो रखी हुई है यहाँ पे. एंड प्रैक्टिकल नोटबुक्स वगैरह मैंने सब अंदर इस वाले ड्रॉर में रखी हुई हैं. एंड जो 1-2 एक्स्ट्रा बुक मैंने केमिस्ट्री के लिए ली थी वो अभी इसके अंदर, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का मॉड्यूल खत्म होने के बाद जब ब्रेक मिलेगा तो उसमें सॉल्व करूंगी वो सब बुक्स. सो या कीप दीज नोट्स इन दैट ड्रॉर, अदरवाइज ये गुम हो जाएंगे. तो अब है नेक्स्ट डे एंड दिस वाज मोस्ट प्रोबेबली 15th of Feb. एंड यहाँ पे आई वाज लाइक नोटिंग डाउन ऑल दी चैप्टर्स ऑफ 12th, लाइक कौन कौन से चैप्टर्स हैं. देन उसके बाद आई ऑल्सो मेड लाइक स्मॉल टू डू लिस्ट की क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी 12th में, क्योंकि 11th का सिलेबस भी रिवाइज करना है. एंड फॉर दोज हु हैव बैकलॉग्स लेट मी टेल यू कि तुम 11th का सिलेबस ईजिली साथ साथ कवर कर सकते हो अगर तुम 11th को 2 से 3 घंटे भी दोगे ना डेली के, एंड सैटरडे संडे में 4 घंटे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर रखोगे तो तुम्हारा 11th आराम से साथ साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव वेस्टेड योर 11th ग्रेड. एंड इतना टाइम होने के बाद भी आप लोगों ने नहीं कवर करा बिकॉज मे बी हर किसी के अलग अलग रीजंस होते हैं. सो या आई वॉन्ट कमेंट ऑन दैट. तो एनीवेज यहाँ पे दिस वाज द नेक्स्ट डे अगेन, क्योंकि उस दिन मैंने पूरा प्लानिंग करके
पढ़ाई करके सब ख़त्म करके देन आई वेंट टू स्लीप। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अब मैं यहाँ प्लान कर रही हूँ फाइनल्स के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जो मेरा स्कूल है उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं एंड उसके लिए वी हैव टू मेक द फाइल्स एज वेल। तो फाइल्स मैंने बना ली थी एंड एक दो फाइल में मम्मी ने भी हेल्प करी थी मेरी, सो दैट वेंट ईजी। एंड ये था 19th ऑफ फेब द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का दिन एंड आज मेरे सारे प्रैक्टिकल्स थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन एंड इंग्लिश एज वेल। तो ये सब सारा सामान था उसका, अलॉन्ग विद दैट मम्मा ने लंच बना दिया था तो वो भी रख लिया था मैंने। एंड टुडे वाज रियली हेक्टिक फॉर मी क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ा हमको, देन 6 बजे तक तैयार होके वी वेंट डाउन एट 7 AM, कैब ली हमने, देन वी वेंट टू द स्कूल। स्कूल थोड़ा दूर क्या बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया जाने में, बट सुबह इतना ट्रैफिक नहीं था सो वी रीच्ड इन 45 मिनट्स। दैन पूरे दिन प्रैक्टिकल हुए, 2 बजे छुट्टी हुई, देन 2 बजे से घर आते आते हमको 4 बज गए थे। मम्मा चली गई थी बीच में मामू के घर, वहाँ से उन्होंने छोले कुलचे एंड सब्जी वगैरह मामी ने पैक करके दे दिया था तो वो ले आई थी। देन उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम आई मेड दिस फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम एंड विच आई एम फॉलोइंग प्रिटी नाइसली। तो इसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना दिया था इन डेज़ का। सो एनीवेज दिस इज़ द डे ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, दैट इज़ 1 मार्च एंड आज था मेरा इंग्लिश का पेपर विच वेंट प्रिटी वेल। एंड दिस वॉज 2 मार्च की क्लिप जब मैं गई थी टू गेट माई नेल्स डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसका मैंने पूरा शॉर्ट भी शूट करके डाला हुआ है, सो यू गाइज कैन सी दैट हाउ इट वॉज डन। देन वी ऑर्डर्ड वड़ा पाव एंड हमने वो खाया था। उसके बाद मैं चली गई थी अपने कमरे में पढ़ने के लिए। सो बेसिकली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर 12th ग्रेड कि कैसे कैसे चैप्टर्स कवर करने हैं एंड आई एम ऑल्सो गोना टेल यू दैट हाउ यू कैन कवर एंड स्टार्ट योर 12th ग्रेड साइड बाय साइड। एंड जो बेसिक चैप्टर्स की ज़रूरत होती है 12th स्टार्ट करने से पहले वो भी मैं तुमको बता दूंगी। सो राइट नाउ आई वॉज लाइक टेकिंग आउट ऑल माई डायरीज एंड ऑल एंड यहाँ पे एक वीडियो आ रखी थी तो वो भी मैंने देख ली साइड बाय साइड वाइल प्लानिंग। देन उसके बाद आई टुक आउट माई कैलेंडर एंड मैंने डेट वाइज प्लान करना स्टार्ट कर दिया। देन सबसे पहले आई नोटेड डाउन द मेन गोल्स फॉर मार्च विच यू कैन डू ऑल्सो। इससे तुमको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है कि तुमको इस मंथ में क्या करना है। सो इट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने गोल्स नोट डाउन करो कि तुमको क्या क्या करना है इस महीने में। सो उसके बाद देन आई नोटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट आई नीड टू कवर फॉर 12th ग्रेड एंड माई फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके लिए भी साथ साथ टाइम निकालना पड़ेगा। NCERT इज़ प्रिटी ईजी फॉर 11th, सो वो आराम से कवर हो जाएगा तो उसका इतना कुछ लोड नहीं है। ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर आर दीज, सो फील फ्री टू स्क्रीन शॉट एंड मार्च का महीना वेस्ट मत होने देना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू टेल यू। सो जो ये स्क्रीन शॉट से तुम इनको आराम से 1 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हो अगर तुमने इनमें से कुछ भी नहीं कर रखा है तब भी। सो उसको ख़त्म करने के बाद ही यू हैव टू बिगिन विद योर 12th का सिलेबस, क्योंकि फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में ये सब चीज़ें तुमको नहीं पता होंगी तो तुमको वैसे ही बहुत दिक्कत आएगी और तुम्हारा 12th भी वेस्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट फर्स्ट इनको करो जैसे कि मैंने करा। एंड सबसे पहली बात, अगर तुम्हारा 11th वेस्टेड है सो जस्ट टेक आउट 3 to 4 hours फॉर इट। एंड 12th के ये सब टॉपिक्स करने के बाद यू कैन ईजिली बिगिन विद योर NCERT एंड तुम लोग जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो कवर कर सकते हो बिफोर अप्रैल। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 चैप्टर्स हो सकते हैं तुम्हारे, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट के नहीं सारे सब्जेक्ट्स मिला के। एंड सिंस 12th में हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे सो डोंट रश इनटू योर सिलेबस, आराम से समझ के करो, बट ट्राई करो कि तुम्हारा सितंबर तक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ कंप्लीट हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए फ्रॉम योर NCERT एंड योर रेफरेंस बुक्स। So this is going to be my plan to cover my 12th grade, and do let me know if you like this vlog or not. So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.